हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल के बारे में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने एक सर्किट बना हुआ है जिसमें जिसमें कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। एक बल्ब है, स्विच है और एक सेल लगा हुआ है। ये जो स्विच है वो ओपन स्विच कहलाता है। ये जो सेल है और एक ये बल्ब का सिंबल है। तो अब होगा क्या, यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ पर जा कर के रुक जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, जिस वजह से हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। ये हमारा ओपन है, ओपन स्विच हम इसको बोलते हैं। अब क्या होगा अगर हम यहाँ पे स्विच को चेंज कर देते हैं, तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज स्विच कहलाएगा ये। अब यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाएगा और बल्ब तक पहुँच के ये बल्ब को ग्लो करा देगा और अपना पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगा, जिस वजह से हमारा जो बल्ब को जलाने का पर्पज़ था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सर्किट के अंदर, ये तो बहुत नॉर्मल सा सर्किट है और बहुत कुछ इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक के बारे में। तो हम लोगों ने सेल के बारे में देख लिया, ओपन स्विच और क्लोज स्विच के बारे में देख लिया और बल्ब का सिंबल देख लिया। तो नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो आता है हमारा बैटरी के बारे में। तो बैटरी में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं इसका कॉम्बिनेशन होता है और जब सेल का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बैटरी कहलाती है। कैसे सिंबल बनता है उसका, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और ये हमारा बैटरी का सिंबल बन गया। ये हमारा बैटरी का सिंबल बन गया। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो ये हमारा बैटरी कहलाएगा, जिसमें हमारी दो सेल्स लगी हुई हैं। कॉम्बिनेशन हमारी दो सेल की, दो सेल हो सकते हैं, चार सेल हो सकते हैं, एक नहीं होगा। अगर एक होगा तो वो सेल बन जाएगा, फिर उसको हम बैटरी नहीं बोल सकते। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी, हम लोग बैटरी बोलते हैं उसको। अब आता है हमारा रेजिस्टेंस। ये सिंबल आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार देखा हुआ है। ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस में दो टाइप के होते हैं। ये हमारा फिक्स है। ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है। क्या होगा, इसमें जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, एक जैसा ही कांस्टेंट बना रहेगा हमेशा के लिए। उसको हम लोग फिक्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम कहलाता है। आगे चल के शायद डिस्कस करेंगे इसको। तो थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टेंस का जो मेनली पर्पस होता है, मेनली जो वर्क होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारा, उसको अगर कम करना है तो हम लोग रेजिस्टेंस को हम लोग काम में लेते हैं। रेजिस्टेंस बहुत तरीके के होते हैं। हमारा फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, फिर दूसरा आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसमें क्या होता है कि एक ये रेजिस्टेंस है, ये स्लाइड वे होती है हमारी, और ये हमारा स्लाइडर होता है। और यहाँ पे अलग अलग ओम के रेजिस्टेंस होते हैं, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं। ये हमारा स्लाइड वे होता है, ये हमारा स्लाइडर होता है, और इसको हम लोग आगे पीछे मूव करते हैं। और आगे पीछे जब मूव करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है हमारी चेंज होगी रेजिस्टेंस की, जिस वजह से रेजिस्टेंस कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू यूज़ हम लोग उसको यूज़ में लेते हैं। कभी कम रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम लोग इसको कम कर देते हैं, ज़्यादा का ज़रूरत तो बढ़ा देते हैं। तो उसके अपने अकॉर्डिंगली हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब मान लो हमें कम चाहिए तो हम लोगों ने ऐसा फिक्स, इसको हम रिहोस्टेट भी बोलते हैं। फर्स्ट चीज़ तो रिहोस्टेट इसका कॉमन एग्जांपल है। आप अगर
11th या 12th में जाते हैं तो आपको वहाँ पे लैब में प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा रियोस्टेट क्या होता है। बाद बाकी गूगल करके भी देख सकते हो। RHEOSTAT रिहोस्टेट बोलते हैं इसको। इसी की तरह इसमें और भी राइटिंग के साथ नहीं आती। रिहोस्टेट बोलते हैं इसको। रिहोस्टेट हमारा एक एग्जांपल है, ये हमारा डिवाइस का नाम है, ये हमारा डिवाइस है और ये हमारा सिंबल है। रिहोस्टेट मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है, ये डिवाइस का नाम जो हम लोग यूज़ में लेते हैं लैब वगैरह में, प्रैक्टिकल वगैरह में, तो वहाँ पे हम लोग उसको कम ज़्यादा करके देखते हैं और उसका जो सिंबल बन के आता है वो ये आता है। और बाकी वेरिएबल रेजिस्टेंस और भी तो टाइप के होते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक ऐसे करके बॉक्स होगा, उस पर अलग अलग टाइप, अलग अलग रेजिस्टेंस बने होते हैं, अलग अलग ओम के रेजिस्टेंस होंगे और उसमें से जिसके अकॉर्डिंगली यूज़ होता है उसको निकाल के लगा के अपना जो भी है यूज़ कर लेते हैं हम लोग लैब में। तो ये सब आगे जाके पढ़ोगे, बस अभी इतना जानना काफ़ी था। और एक और चीज़, जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं कनेक्टिंग वायर्स, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो जितना ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगा उस वायर का, उतना ही ज़्यादा अच्छा वायर माना जाता है। और मानो अब ये एक सर्किट, ये एक वायर है, इस वायर के ऊपर से हम लोग एक वायर लेकर के चले गए, तो अब इसको हम सिंबल से कैसे प्रेजेंट करेंगे? उसके लिए सिंबल होता है हमारा एक, ये नॉर्मल वायर जा रही है, अब उसके ऊपर से दूसरी वायर क्रॉस हो गई, तो ऐसे करके हम लोग क्रॉस करके दिखा देते हैं। जॉइंट जो हमने किया था, जॉइंट वाले में अलग था, जॉइंट वाले में हम लोगों ने ऐसे करके जॉइंट किया था, ये जॉइंट कहलाता है। इसमें वायर हमारी क्रॉस होती है। तो वायर अगर हम यहाँ से क्रॉस करानी है तो ऐसे नहीं दिखाएंगे हम लोग, इसको ऐसे करके दिखाएंगे। ऐसे दिखाया तो समझो कि वायर जॉइंट है हमारा। तो ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसे करके दिखाना है, ऐसे करके। बल्ब हम लोगों ने देख लिया, बल्ब का सिंबल ये होता है। एमीटर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये एमीटर होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर ये हमारा वोल्ट मीटर होता है, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। उसके बाद हम लोगों ने स्विच डिस्कस कर ही लिया। तो बस मेनली यही हमारे जो मेन थे सिंबल्स, जो सिलेबस में है और जो यूज़ होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।